friends, welcome our YouTube channel खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी और जुडिशरी पीटी और मेन दोनों की तैयारी करवाने के लिए YouTube पर वीडियो डाल रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब और मैं आज आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पीटी और मेन दोनों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखो, ट्रांसफ़र, सबसे पहले ट्रांसफ़र क्या होता है ये करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जा सके, जैसे कार, बाइक, फर्नीचर, टेबल etc। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाई जा सके, जैसे बिल्डिंग, हाउस etc। अब देखो, अगर बात मूवेबल प्रॉपर्टी की है और उसकी ट्रांसफ़र करनी है तो हम अप्लाई करेंगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी हमने ट्रांसफ़र करनी है तो किसके तहत करेंगे? सेल्स ऑफ गुड एक्ट के तहत। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी हमने ट्रांसफ़र करनी है तो हम किसके तहत करेंगे? टीपी एक्ट के तहत। प्रॉपर्टी मूवेबल है तो सेल्स ऑफ गुड के तहत ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो हम टीपी एक्ट के तहत उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखो, अब करते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के यहाँ पे टू टाइप्स हैं। एक बाई एक्ट ऑफ पार्टी ट्रांसफ़र होता है, एक बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफ़र होता है। बाई एक्ट ऑफ पार्टी कैसे ट्रांसफ़र होगा? यानी पार्टी के एक्ट द्वारा ट्रांसफ़र होगा। देखो, एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। अब इनके बीच में ट्रांसफ़र होना है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, तो कैसे होगा? बाई एक्ट ऑफ पार्टी होगा। यानी ये भी जीवित है और ये भी जीवित है और दोनों के एक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है। एक एक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे बी के एक्ट के भी द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे को। तो ये है एक्ट ऑफ पार्टी, जिसको बोलते हैं इंटर वाइवोस। और दूसरी टाइप है वो है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो बाई एक्ट ऑफ पार्टी ट्रांसफ़र नहीं होता। देखो, सक्सेशन, देखो इसको, देखो देखो, ये एक पर्सन है, बुजुर्ग, इसकी डेथ हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टी इसको बच्चों में जाएगी। तो ये कैसे गई? बाई एक्ट ऑफ पार्टी? नो। यहां पे गई बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी दोनों पार्टी जीवित नहीं है, एक ही पार्टी जीवित है।
तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन दोनों में ट्रांसफर होगी, तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरवाइवोस। कहने का मतलब ये है, इंटरवाइवोस यानी दोनों पार्टी जीवित हो, और नॉन इंटरवाइवोस जिसमें सिर्फ एक पार्टी जीवित हो। ये बाय एक्ट ऑफ पार्टी ट्रांसफर की जाती है। बाय एक्ट ऑफ पार्टी को बोलते हैं इंटरवाइवोस, और जो बाय एक्ट ऑफ पार्टी ट्रांसफर नहीं की जाती उसको बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी नॉन इंटरवाइवोस। अब देखो इसमें कोर्ट ऑर्डर यानी एक प्रॉपर्टी है, अब इसको ट्रांसफर करना है। यहां पे पार्टी है नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है, तो ये क्या होगा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर होगा। यहां जैसे ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इस ऑर्डर को एग्जीक्यूशन के लिए इसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, नॉन इंटरवाइवोस, यानी बिना किसी पार्टी के ट्रांसफर हो, वो बोलते हैं नॉन इंटरवाइवोस। अब नॉन इंटरवाइवोस दो टाइप का होता है, टेस्टामेंट्री और इंस्टीटेट। टेस्टामेंट्री में थ्रू विल ट्रांसफर होता है, और इंस्टीटेट में विदाउट विल। देखो एक पर्सन है, इसकी डेथ हो गई, अब इसके दो सन है, S1 और S2। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी डेथ के बाद इनको ट्रांसफर होगी थ्रू विल, इसको बोलेंगे टेस्टामेंट्री इंटरवाइवोस, क्योंकि विल के थ्रू हो रही है ना यहाँ पे। अगर इसने विल में एस को मेंशन किया है तो एस को मेंशन होगी, एक्स को ट्रांसफर होगी। अगर इसने विल में S2 को मेंशन किया है तो S2 को ट्रांसफर होगी। अगर इसने विल में इक्वली मेंशन किया है तो दोनों को ट्रांसफर होगी। इसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री इंटरवाइवोस। इंस्टीटेट क्या होगा, जो विदाउट विल ट्रांसफर होगी उसको इंस्टीटेट नॉन इंटरवाइवोस बोलेंगे। अब ये किसके तहत होगा, हिंदू मुस्लिम और अदर पर्सनल लॉ। और टेस्टामेंट्री इंटरवाइवोस में थ्रू विल। देखो इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, यूपी जमींदारी एक्ट और पर्सनल लॉ, इन सभी के द्वारा जो भी ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, विल के अकॉर्डिंग। और हिंदू मुस्लिम अदर पर्सनल लॉ, इनके द्वारा कोई भी ट्रांसफर होगा वो कैसे ट्रांसफर होगा,
विदाउट विल। हमने यहां से क्या समझा? ट्रांसफर दो टाइप का होता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी ट्रांसफर दो तरह से कर सकते हैं, एक पार्टी के एक्ट के द्वारा और एक विदाउट पार्टी के एक्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसको हमने टाइप पढ़ लिया, टेस्टामेंट्री और इंस्टीटेट। एक विल के द्वारा हो रही है ट्रांसफर और दूसरी विदाउट विल के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। अब बात करते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टी इंटर बाइवोस की। यहां पे इसके तीन प्रकार हैं। तो जो बाय एक्ट ऑफ पार्टी ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो बाय एक्ट ऑफ पार्टी ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड इंटर बाइवोस। इसके तीन प्रकार: ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी अगर हमने बाय एक्ट ऑफ पार्टी मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करनी है तो हम किसके तहत करेंगे? सेल्स ऑफ गुड के तहत। अगर हमने बाय एक्ट ऑफ पार्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करनी है तो हम किसके तहत करेंगे? टीपीए एक्ट के तहत। और ये भी दो तरह का होता है, जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन। अगर हमने बाय एक्ट ऑफ पार्टी चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, इनका ट्रांसफर करना है तो हम वो भी किसके द्वारा करेंगे? टीपी एक्ट के द्वारा। तो देखो यहां पे हम एक चीज समझते हैं, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि सेल्स ऑफ गुड्स के तहत ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो टीपी एक्ट अप्लाई हो रहा है। इसका जनरल प्रोविजन है जिस पर चैप्टर 2 अप्लाई होगा। चैप्टर 2 में हम जनरल प्रोविजन पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग, और स्पेसिफिक प्रोविजन में चैप्टर 3 से 8 उसमें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। अब देखो यहां पे आपने एक चीज नोटिस की, देखो टोटल चैप्टर कितने हैं? 8 टीपी एक्ट में, 8 टोटल चैप्टर। अब चैप्टर 2 तो आ गया, वो आ गया जनरल प्रोविजन में। चैप्टर 3 से 8 वो कवर हो गए स्पेसिफिक प्रोविजन में, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, ट्रांसफर की बात करते हैं। अब चैप्टर 1 उसमें क्या है? डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल या इमूवेबल। उसमें टीपी एक्ट, उसमें भी टीपी एक्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, उन पे चैप्टर अप्लाई हो रहे हैं। अब देखो यहां तक हमें समझ में आ गया।
ट्रांसफ़र कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है? बाय एक्ट ऑफ पार्टी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र और दोनों का ट्रांसफ़र। और ऑपरेशन ऑफ लॉ टेस्टामेंट्री और इंस्टीटेट, मतलब थ्रू विल और विदाउट विल, ये हो गया ट्रांसफ़र। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफ़र पढ़ लिया हमने, कैसे होते हैं ट्रांसफ़र। प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमने, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अब हम आगे चलते हैं, आओ आगे चलते हैं। अब करते हैं इसका हिस्ट्री। देखो, टीपी एक्ट कब आया? 1882 में। अंग्रेज कब आए? ईस्ट इंडिया कंपनी, तभी से अंग्रेज आ गए थे। 1947 तक अंग्रेजों ने राज किया। अब एक चीज देखो आप, और ये टीपीए एक्ट आया 1882 में। क्या 1600 से 1882 इनके बीच क्या कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं हुआ होगा? तो कैसे सोल्व किए जाते थे? इंग्लैंड के रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई अगर हमारा भी अलग से एक कानून हो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया। बिल किसका? टीपीए का। वो प्रिपेयर किया गया। प्रिपेयर किसने किया? लॉ कमीशन ने। कहाँ पे किया? इंग्लैंड में। कब किया? 1870 में। देखो इसकी हिस्ट्री देखो। लॉ कमीशन द्वारा ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया। कब? 1870 में। उसके बाद तैयार तो इंग्लैंड में किया ना इसको। उसके बाद इस बिल को इंडिया में भेजा, किसके द्वारा? सेक्रेटरी के द्वारा। और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कब? 1877। देखो तैयार कब किया गया? 1870 में। इसके 7 साल बाद इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया, क्योंकि उस टाइम पे भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो लोकसभा और राज्यसभा ये कोई भी संसद नहीं थी, तो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने इसको पेश किया गया। अब पेश किसने किया इस बिल को? मिस्टर व्हाइटले स्टोक्स ने। ये कौन थे? ये एक लॉयर थे, इंग्लिश लॉयर। इसने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। उसके बाद इनेक्टमेंट डेट हुई। देखो इनेक्टमेंट डेट क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। देखो इनेक्टमेंट डेट, देखो 1870 में तो बिल तैयार हुआ, 1877 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद इस पर प्रेसिडेंट, आज के टाइम पे प्रेसिडेंट की असेंट होती है, मोहर लगती है। उसके बाद इन्फोर्स में आता है ये। तो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन होते थे? गवर्नर जनरल होते थे, तो उनकी मोहर लगनी थी।
तो उन्होंने कब लगाई, कब असेंट दी उन्होंने अपनी? 17 फरवरी 1882 को। और ये इनफोर्स में कब आया? 1 जुलाई 1882 को। यानी अगर हम बात करें इसकी इनएक्टमेंट की, तो इनएक्टमेंट डेट है 17 फरवरी 1882 और इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 1 जुलाई 1882। टोटल चैप्टर है 8 और टोटल सेक्शन है इसमें 137। शेड्यूल है इसमें 1 और इसमें रिपील सेक्शन है 74, 75, 80, 85, 86 से 90, 97, 99, 130 से 135 से। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आज कंप्लीट हुआ टीपी एक्ट का। इसके अगले लेक्चर में हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। हमने टीपी एक्ट को पीटी और मेन दोनों को ध्यान में रख के पढ़ना है और साथ में केस लॉ भी करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने व्यू बता देना, ताकि मैं कोई और इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसमें कर सकूं। थैंक यू।